Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. बॉर्डर के बारे में बात की। मैं बॉर्डर पर भी गया था। हमारे जो वर्कर हैं वो जब हमें कहते हैं यहाँ प्रोग्राम है तो मैं मान लेता हूँ। और जब मैं गया तो वहाँ उड़ी से आगे भी बहुत जमुर पाटन के भी थोड़ा आगे, तो वहाँ पे मैं गया तो लोग कह रहे थे बंकर यहाँ बनाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं कोई बंकर वाले रेंज में आ गया क्या? मतलब पाकिस्तान के लिए मैं बहुत अच्छा बोलता रहता हूँ। तो मैंने कहा कि उसके रेंज में हो क्या, वो बैंकर की ज़रूरत है यहाँ? वो तो मेरे से बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने पूछा कि बॉर्डर है, तो उन्होंने कहा हाँ ये बॉर्डर एरिया है, बंकर की दिक्कत है। तो उस इलाके का भी मैंने दौरा किया। मैंने देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान नहीं है ऐसे, तो मैं उसका नाम, जैसे आपने कहा ना गैंग कहते हैं, तो पार्लियामेंट यूएन के फ्लोर पर सुषमा जी ने कहा था ये आतंकिस्तान है। ये ओबामा ने अपने किताब में, बराक हुसैन ओबामा ने अपनी किताब में भी लिखा कि यहाँ की आर्मी और टेररिज्म के बीच में बहुत बड़ा साठगांठ है। और वहाँ पर पाकिस्तान जैसा मुल्क, नाम तो पाकिस्तान है लेकिन सारी नापाक हरकत वहाँ होती। और वो रियासत मदीना की बात इमरान खान करते हैं लेकिन उनके मुल्क के लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं। मैं मानता हूँ कि वो चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान की जगह चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान है। वहाँ वो चाइना के इशारे पर हैं, उसकी बोलती बंद हो जाती है जब उइगर मुसलमानों का सवाल उठाया जाता है दुनिया में। और वो चाइना से भीख में मांग कर कुछ गोले फेंकता है इधर, लेकिन उसका इलाज किया है, इलाज करेंगे। वो हमारी बदकिस्मती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले साथ जा सकते, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो वो पड़ोस में ऐसा नापाक मुल्क हमें मिला है और जिसकी नापाक हरकत से हमारी आवाम को बहुत नुकसान होता है। कई मासूम बच्चे मारे जाते हैं और उसका जवाब दिया है। उसकी कई बार सर्जरी भी की है, सर्जिकल स्ट्राइक करके। लेकिन सर्जरी के बाद जो कैंसर रूपी आतंक है उसमें बाद में थोड़ा कीमो भी चढ़ता है। तो हमने बालाकोट में जाकर थोड़ा कीमोथेरेपी भी की है पाकिस्तान की, लेकिन अभी भी वो मर्ज, उसका आतंक का लाइलाज है, उसको भी हल करेंगे। अगर उनके नाम से नहीं है, गलत है। मैंने फाउंडेशन लेके नहीं, गलत नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। उनके नाम पे नहीं है वो। नहीं, मैं करेक्ट कर दूं और लोग भी कर दें। मैंने अटल जी के दस्ते मुबारक से नया एयरपोर्ट बनाया। कैसे कह सकते हैं आप? क्वेश्चन सही कीजिए। सर मैं क्वेश्चन पर ही आ रहा हूँ। इंदिरा गांधी के नाम से वो मुंसलिक एयरपोर्ट है, सॉरी ये शेखुल आलम। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट जो काम हुए हैं वो पिछली सरकार ने की है। अगर हम देखेंगे कांग्रेस के जमाने में 350 के करीब यहाँ पर सिलेंडर हुआ करता था, गैस सिलेंडर। आज के जमाने में 800-900 रुपया मिलता है। अगर हम देखेंगे जीडीपी की बात, ये भाषण दे रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप ही का क्वेश्चन पे खत्म कर किसान सड़क पर है, एक चीफ मिनिस्टर को बंद किया जा रहा है यहाँ पर। किसको बंद किया जा रहा है? महबूबा मुफ्ती को। अभी आपका सवाल कागज लाओ, लिखना पड़ेगा। 12-14 सवाल। तो मुझे आप बताइए कौन से डेवलपमेंट हुआ है सर? आज तक रखे ना आज तो उसमें बड़गामों से आप लोग को नहीं बोलने की इजाजत है, मैं ही बोलूँगा। एयरपोर्ट सिलेंडर डेवलपमेंट, पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 एयरपोर्ट के बारे में, जो आज एयरपोर्ट है वो जब नेहरू गांधी परिवार हुकूमत में नहीं थी तब भी रनवे था यहाँ, ठीक है ना? तो आप अपनी जानकारी करेक्ट करें पहले कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत ख़राब एयरपोर्ट था। मैंने वो एयरपोर्ट खुद डिज़ाइन कराया, मैं ही सिविल एविएशन मिनिस्टर था। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आपको ले चल के उस शिलापट जो वहाँ पे लगा हुआ है वो दिखाऊंगा जाके। इसलिए कांग्रेस को ज़बरदस्ती उस एयरपोर्ट का क्रेडिट न दें। ये सवाल आपका जानकारी के लिए मैंने कहा है। गैस सिलेंडर का काम कहा, बड़ी मुश्किल से मिलता था। हमने गैस सिलेंडर के रेट पर आपने बात किया जी। तो जो आज के दौर में जो रेट है वो रेट तब है जब पूरे दुनिया में रेट बढ़ा। तो रेट तो ये यहाँ के लिए नहीं है, ये पूरे देश में एक जैसा रेट है। नंबर 2, तो आपने एक सवाल डेवलपमेंट के लिए किया कि उन्होंने ही सब कुछ किया है। सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो नाइंसाफ़ी की है
उसको नरेंद्र मोदी इंसाफ में बदलेंगे। अभी इस इलाके में जो हमारा कमिटमेंट है, मैंने तो पहले कह दिया कि हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी दांव पे है। अगर हम नहीं करेंगे तो अवाम का दिल कैसे जीतेंगे। इसलिए पूरा प्लान है। ये कोरोना काल में लंदन में कोई काम नहीं हो रहा, अमेरिका में नहीं हो रहा, यूरोप में नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी जगह नहीं हो रहा, हमारे बिहार में नहीं हो रहा। एक इलेक्शन हो गया, बस इतना ही। क्योंकि मज़दूर भी बहुत सी जगह से चले गए हैं, ख़ासकर हमारी स्टेट के बहुत से मज़दूर थे। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट को लेकर जब हम सवाल करेंगे, ये बयान रिकॉर्ड करके रखिएगा। साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल का टर्म होता है। अभी जब नए माहौल में हमसे जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पे हम पूरी तरह खड़े उतरेंगे। सर एक्चुअली सर इलेक्शन के टाइम सर भाजपा बहुत अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं। कहाँ बोला है? चाहे वो स्लोगन अभी आपने कहा गुमराह गैंग, गुमराह तो ही अल्लाह क्या बात कर रहे हैं, गुमराह अनपार्लियामेंट्री क्या बात कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट का 15 साल लगातार 15 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ। आप कह रहे हैं गुमराह होना, ये मैंने 20-100 बार बोला है। मैंने आप में से अगर कोई आपके एक साथी कह दें कि अनपार्लियामेंट्री है तो मैं अपने शब्द वापस ले लूँगा। जैसे पार्लियामेंट में कहते हैं स्पंज कर देंगे। जो गैंगअप, जब लोग गैंगअप होते हैं उसको गैंगी तो कहते हैं। के ऊपर हमने देखा था कि काफी स्टेटमेंट्स आए थे बीजेपी से पहले भी। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन डाला है मॉडिफाई करने के लिए उसको, जो ऑर्डर को। तो वो क्यों हुआ है? वो अगर पहले से बहुत से लोग डेलीगेशन के मिल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नेताओं ने तो गड़बड़ किया होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने उस एक्ट के वजह से और उसके में बिना धांधली के भी कुछ लिया है। तो जिन नेताओं ने लिया, ऐसा सबको एक ही चक्की में न पीस दिया जाए। ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन हुआ है और उस पर बातचीत करेंगे। अभी मैंने पूरी जानकारी उसके बारे में नहीं ली है, इसलिए मैंने जो बेसिक जानकारी है वो आपको दी। शहरवाज साहब, दो सवाल है मेरे। एक तो जी मैं इकोनॉमिक टाइम्स से जी शहरवाज साहब, 2 सवाल है। एक, जब आपने डेवलपमेंट का बात किया तो अभी जो दिनेश्वर शर्मा जी है जिनकी अभी डेथ हुई है, वो इंटरव्यूटर थे। उन्होंने 1.5 साल पहले एक प्रॉमिस किया था कि 2019-20 में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी 24/7 और बहुत सारे डेवलपमेंट के वादे किए थे। अभी भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी 24/7 मिलने से तो रही, साथ साथ जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स है, बाकी जो डेवलपमेंट की जो बेसिक जो आप बात कर रहे हैं, कहीं भी अवेलेबल नहीं है शहर में। दूसरी बात सर, दूसरा सवाल वो मैं भूल जाऊंगा। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी कोविड से निकला हूँ थोड़े दिन पहले। दूसरा सवाल यह है कि आपके बीजेपी के होते हुए 2014 से बीजेपी सेंटर में हुकूमत कर रही है, लेकिन बॉर्डर पे जो शेलिंग कंटिन्यू है, वहाँ पर किलिंग्स हो रही है, वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। डिस्पाइट द प्रोमिसेस आपने कहा कि हम सारा कुछ हल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है हर दिन और हर हफ्ते लाशें बिछ रही है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हैज़ बीजेपी फेल्ड टू एड्रेस द लार्जर इशू ऑफ कश्मीर? ये आपका जायज़ सवाल है और मैंने बिजली से ही बात शुरू की। देखिए, हम वो कहते हैं ना, तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं। तो बात यह है कि हम आपको चाहें न चाहें, भारत के अंदर जो एक स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, वो ये कहती है कि हर घर तक बिजली पहुंचाना है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य, हमारे बिहार राज्य में भी हर घर तक बिजली पहुंची है। जहाँ नहीं पहुंची है, मेरे यहाँ ही एक इलाका था भागलपुर में जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची थी, 5 घर थे, थोड़ी पहाड़ी थी। अब जैसी पहाड़ी नहीं है, थोड़ा ऊंचा मिट्टी का पहाड़ था, तो 3 किलोमीटर थोड़ा आगे था। मैंने कहा तो तुरंत इंजीनियर ने कहा नहीं साहब बड़ा लंबा है। मैंने कहा लंबा है, लेकिन अगर 5 लोग भी हैं तो उनके यहाँ बिजली पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, तो ज़रूर पहुँचाएँगे। इसमें थोड़ी, क्योंकि जो माहौल था उसमें देरी हुई होगी, लेकिन बिजली का मैंने ओपनिंग रिमार्क में कह दिया कि बिना लोड शेडिंग के और हर जगह बिजली पहुंचाना हमारा मकसद है, हम उसको ज़रूर करेंगे। आपने दिनेश्वर जी की जो बात कही उसी को लेके की। तीसरा, आपने बॉर्डर के बारे में बात की। मैं बॉर्डर पर भी गया था। हमारे जो वर्कर हैं वो जब हमें कहते हैं यहाँ प्रोग्राम है तो मैं मान लेता हूँ। और जब मैं गया तो वहाँ उड़ी से आगे भी बहुत जमुर्द पाटन के भी थोड़ा आगे, तो वहाँ पे मैं गया तो लोग कह रहे थे बंकर यहाँ बनाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं कोई बंकर वाले रेंज में आ गया क्या? मतलब पाकिस्तान के लिए मैं बहुत अच्छा बोलता रहता हूँ।
तो मैंने कहा कि उसके रेंज में हूँ क्या, वो बैंकर की ज़रूरत है यहाँ, वो तो मेरे से बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने पूछा कि बॉर्डर है, तो उन्होंने कहा हाँ ये बॉर्डर एरिया है, बंकर की दिक्कत है। तो उस इलाके का भी मैंने दौरा किया। मैंने देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान नहीं है ऐसे, तो मैं उसका नाम, जैसे आपने कहा ना गैंग कहते हैं, तो पार्लियामेंट यूएन के फ्लोर पर सुषमा जी ने कहा था ये आतंकिस्तान है। ये ओबामा ने अपने किताब में, बराक हुसैन ओबामा ने अपनी किताब में भी लिखा कि यहाँ की आर्मी और टेररिज्म के बीच में बहुत बड़ा साठगांठ है। और वहाँ पर पाकिस्तान जैसा मुल्क, नाम तो पाकिस्तान है लेकिन सारी नापाक हरकत वहाँ होती। और वो रियासत मदीना की बात इमरान खान करते हैं, लेकिन उनके मुल्क के लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं। मैं मानता हूँ कि वो चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, यानी इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान की जगह चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान है। वहाँ वो चाइना के इशारे पर हैं, उसकी बोलती बंद हो जाती है जब उइगर मुसलमानों का सवाल उठाया जाता है दुनिया में। और वो चाइना से भीख में मांग कर कुछ गोले फेंकता है इधर, लेकिन उसका इलाज किया है, इलाज करेंगे।